असल में दरअसल वर्ब है वो। वर्ब के आखिर में देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब, एड ईडी जुड़ा हुआ है, एडवर्ब, उसको बोलते हैं फ़ेल मुताल्लिक़। फ़ेल मुताल्लिक़ हाल, यानी कह लें कि ये फ़ेल जैसा इसका माना होता है, फ़ेल जैसा इसका माना होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं फ़ेल मुताल्लिक़। अब देखें इसकी जो तारीफ़ है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, इसको कहते कैसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप बता रहे हैं जैद के बारे में ना, कि जैद आया, तो इस जुमले में मज़ा नहीं है। या कह लें कि जैद के वालिद का इंतकाल हो गया, तो आप कहेंगे जैद मुंबई से आया, तो जुमले में मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैद के वालिद का इंतकाल हुआ, वो आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। वो रोते हुए आया है, वो परेशान होकर आया है, वो उदास होकर आया है, वो दौड़ कर आया है, वो गिरते पड़ते आया है, वो फ्लाइट से आया है, वो रोते हुए आया है, गमगीन हालत में आया है, नौहा करते हुए आया है। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, एक होता है आया, वो सादा सा हो गया है, उसमें मज़ा नहीं है और उसमें खुशकी है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि जैद रोते हुए आया, जैद परेशान होकर आया, जैद दौड़ कर आया, फिर आप कह लें कि जैद किसी के सहारे आया, जैद आ रहा था बेहोश हो गया, तो ये देखिए उसमें क्या है, जुमले में अब थोड़ा मज़ा आ गया है सुन के, अब जैद की कैफियत पता चल रही है। तो फ़ेल मुताल्लिक़ में क्या है ना, वो जो फ़ेल होता है, फ़ेल के बारे में कैफियत पता चलती है कि जो काम हो रहा है ना, वो किस हालत में हो रहा है, काम हो रहा है वो किस हालत में हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको फिर दे दे रहे हैं, एक और बता दे रहे हैं हम कि आपका दोस्त है, आपसे मिलने के लिए आया है। दोस्त जब मिलने के लिए आया तो आप क्या कहेंगे कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। इसमें मज़ा नहीं है, आप सिर्फ खबर दे रहे हैं। आप बोलेंगे मेरा दोस्त मुझसे मुस्कुराते हुए आया है ना, मैं उससे मुस्कुराते हुए मिला, वो मुझसे गुस्से की हालत में मिला, गुस्सा करते हुए मिला, वो मुझे कहने की तिरछी आंखों से, कंखियों से देखते हुए मिला, है ना। तो ये जो जुमले में थोड़ी थोड़ी जो हम जो इधर उधर की बातें करते हैं, यानी कैफियत जो बता देते हैं, कभी फ़ेल के बारे में बता रहे हैं और फिर कह लें कि कभी फ़ाइल के बारे में बता दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ़ेल मुतअल्लिक़। फ़ेल मुतअल्लिक़ हाल इसको बोलते हैं। देखिए वो दरअसल क्या वर्ब है, वर्ब के आखिर में एडी जुड़ा हुआ है, वो एड वर्ब हो गया है। ये हमको इसको समझना है कि ये वर्ब से बना है, एडवर्ब। और यहाँ पे देखें इसकी जो तारीफ हम बता दे रहे हैं, ये इधर से हाँ, ये देखें, ये प्रोनाउन जी, ये प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा, फिर आप देख लें, ये प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा बकिया तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजाहत करता है। दो चीज़ों को छोड़कर ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। किसको छोड़कर? प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन यानी इसम को छोड़कर, इसम के बारे में छोड़कर, इसमों को छोड़कर, प्रोनाउन यानी ज़मीरों को छोड़कर, और इंटरजेक्शन को छोड़कर, है ना। इंटरजेक्शन ये जो होता है, हरफ इस्तेजाब वगैरह होता है, हरफ ताज्जुब जो होता है, इसको छोड़कर सारी चीज़ों के बारे में ये वजाहत करता है ना। कभी कभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कभी कभी पूरे जुमले और कई अल्फाज की वजाहत करता है। इसकी क्या है, इसकी कुल 3 किस्में हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कुल इसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म इसकी ये है कि देखें, फ़ेल मुतअल्लिक़ सादा, सिंपल एडवर्ब, SIMPLE, सिंपल एडवर्ब। पहली जो किस्म है, इसकी 3 किस्में हैं, आप याद कर लें, पढ़ाएं तो आप अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाइएगा। अगर नहीं पढ़ा रहे आप तो खुद आप इसको याद रखें। इसकी 3 किस्में होती हैं फ़ेल मुतअल्लिक़ की। इतनी किस्में पढ़ के आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। किस्मों को नहीं याद रखना है, ये आगे चल के आपको काम भी बहुत कम आएंगे। बस आपको सरसरी तौर पर एक बार गुजार रहे हैं कि आपको पता चले। आपसे कोई पूछे कि आपने कोर्स किया, तो बोले हाँ मैंने किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप आसमान की तरफ देखने लगे, है ना, नुजूमी की तरह सितारों को देखने लगे। ऐसा भी नहीं होना है। हमको एक बार इसे याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज़ें होती हैं, नज़र से गुजरना है एक बार। तो ये पहली किस्म है, सिंपल एडवर्ब है इसकी, फ़ेल मुतअल्लिक़ सादा, उर्दू में बोलेंगे। और जो दूसरी किस्म है, ये देखें, ये रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि फ़ेल मुतअल्लिक़ मौसूला। फ़ेल मुतअल्लिक़ मौसूला, हम इसको समझेंगे मौसूला किसे कहते हैं। दूसरी किस्म है रिलेटिव एडवर्ब। तीसरी किस्म देख लें, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फ़ेल मुतअल्लिक़ इस्तिफ़हामी। तो ये 3 किस्में इसकी होती हैं, इसकी 3 किस्में होती हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इधर सिंपल एडवर्ब में आ जाते हैं। सिंपल एडवर्ब में
क्या हुआ सर? 1 मिनट, क्या कहते हैं, स्क्रीन जो है ना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा जूम कर दीजिए। 1 मिनट है, बहुत आ रही है अभी? नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्लियर नहीं दिख रही, स्क्रीन साफ नहीं आ रही है सारे लोगों को? जी सर। जी। यस सर। अभी देखें, अभी आ गई साफ? जी 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 सर। हाँ, वो असल में लाइट चली गई थी ना, तो वाईफाई कनेक्शन कट गया था, अब मोबाइल के नेटवर्क से चल रहा था, अभी वाईफाई कनेक्ट किया हमने। तो यहाँ पे देखिए इसकी 3 किस्में हैं। ये पहली किस्म है सिंपल एडवर्ब, फ़ेल मुताल्लिक सादा, और दूसरी किस्म है रिलेटिव एडवर्ब यानी फ़ेल मुताल्लिक मौसूला, और तीसरी ये देख लें इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि फ़ेल मुताल्लिक इस्तिफ़हामी। ये 3 किस्में हैं फ़ेल मुताल्लिक की होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, हम सिंपल एडवर्ब को पढ़ते हैं। अभी इन तीनों में से हम सिर्फ पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब को पढ़ेंगे, सिंपल एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए सिंपल एडवर्ब यानी फ़ेल मुताल्लिक सादा में कुल 8 तरह के होते हैं। फ़ेल मुताल्लिक, परेशान ना हो, 8 तरह, बहुत आसान है। सिंपल एडवर्ब में जो हमारी ये पहली किस्म है, इसमें कुल 8 किस्में या फिर 8 तरह के एडवर्ब होते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक एक सेकंड लगेगा इसको समझने में, बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिंपल एडवर्ब में क्या है, उसमें 8 किस्में होती हैं, 8 तरह के एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पे देख लें, सबसे पहले जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि टाइम के बारे में बताता है। पहली जो किस्म है एडवर्ब ऑफ टाइम, फ़ेल मुताल्लिक इसको बोलेंगे, आप कह लें कि ज़मानी बोले। एडवर्ब ऑफ टाइम पहली जो किस्म है इसकी, सिंपल एडवर्ब की 8 किस्मों में से पहली जो किस्म है, इसको इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है, इससे किसी काम के करने का इल्म होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इससे किसी काम के करने का इल्म होता है, इससे किसी काम के करने का इल्म होता है। जैसे देख लें यहाँ पे है, वो बहुत कम बोलेगा, वो बहुत कम बोलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ही विल स्पीक शॉर्टली। शॉर्टली मतलब होता है बहुत कम, शॉर्ट से बना है शॉर्टली, पता चल रहा है कि वो बहुत कम बोलेगा। ये क्या पता चल रहा है, कम बोलेगा, तो ये क्या हो गया, फ़ेल मुताल्लिक एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। और यहाँ पे देख दूसरा जुमला देख लें, अब बैठो, अब बैठो, अब बैठो, तो क्या पता चल रहा, अब ये वक्त के बारे में पता चला ना, अब, तब, जब, वहाँ, यहाँ, कहाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या, इससे वक्त पता चल रहा है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, तो अब बैठो यानी कि अभी तुम बैठो, जो अभी बैठो, ये वक्त के बारे में बता रहा। अब ये भी एक तरह का वक्त है, अब जाओ, अब बैठो, अब खाओ, अब मत आओ, अब मत बोलो, तो ये भी। और यहाँ पे देखिए फिर नीचे लिखा हुआ है कल आओ, यहाँ पे कल आओ, देखिए ये इंग्लिश में जो अब बैठो को क्या बोलेंगे, सिट नाउ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वही जुमला है, सिट नाउ, सिट नाउ, एन और डब्ल्यू, नाउ मतलब होता है अब, सिट नाउ। और दूसरा जो जुमला है देखिए यहाँ पे कल आओ, कल के बारे में बता रहा है, वक्त के बारे में ना, कल भी एक तरह का वक्त है, ये आज है, कल है, परसों, नरसों, तरसों है, ये भी वक्त है। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, कम टुमारो, कम टुमारो, टुमारो की स्पेलिंग है TOMORROW, कम टुमारो, कम टुमारो, कल आओ, कल आओ, तो ये वक्त के बारे में बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देख लें, फिलहाल मैं केरला में हूँ, फिलहाल, फिलहाल मतलब अभी, अभी, मौजूदा आप कह लें, हालिया इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल, अब, अभी, अभी, अभी जो वक्त हो रहा है, जो ज़माना चल रहा है, उस वक्त में अभी मैं केरला में हूँ। फिलहाल मैं केरला हूँ में क्या है, रिसेंटली आई एम इन केरला। देखिए रिसेंटली आई एम इन केरला, रिसेंटली को बोलते हैं अभी, फिलहाल, रिसेंटली, रिसेंटली आई एम इन केरला, तो रिसेंटली से क्या पता चल रहा है, फिलहाल, अभी के बारे में पता चल रहा है। अब यहाँ पे देख लें, वो लेट था, वो लेट था, ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, वो लेट था। अरे लेट होना भी क्या है, ये भी वक्त के बारे में बता रहा है, लेट आओ, जल्दी आओ, जल्दी सो, लेट सो, देर से सो, ये भी वक्त के बारे में बता रहा। अब यहाँ पे देखें, ये इधर जो जुमला है इसको छोड़ के यहाँ पे, उसके बाद देखें, उसके बाद, उसके बाद, ये भी वक्त के बारे में बता रहा है ना, उसके बाद। तो आफ्टर दैट ही स्माइल्ड, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, आफ्टर दिस इसके बाद, आफ्टर जैद जैद के बाद, आफ्टर यू तुम्हारे बाद,
आफ्टर हाउस घर के बाद, आफ्टर मार्केट मार्केट के बाद, फिर आप कह लें कि आफ्टर सिटी शहर के बाद, आफ्टर बिलाल बिलाल के बाद। इस तरीके से हम आफ्टर को इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद, आफ्टर दैट ही स्माइल, इसके बाद वो मुस्कुराया। अब ये नीचे का जुमला देखें, ये जो लिखा हुआ है फौरन पुलिस आ गई, फौरन पुलिस आ गई। वक्त क्या बता रहा, फौरन, फौरन जैसे ही जुर्म हुआ, जैसे ही जुर्म सरजद हुआ, जैसे ही चोरी हुई, जैसे ही गुनाह सरजद हुआ, फौरन पुलिस आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फौरन के क्या बोलते हैं, इमीडिएटली, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, इमीडिएटली द पुलिस केम, इमीडिएटली द पुलिस केम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द पुलिस केम, फौरन ही पुलिस आ गई। अब यहाँ पे देखें ये जो लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे आ जाएं, आज वो आएगा, आज के बारे में बता रहा है, ये भी वक्त है ना, आज, टुडे ही विल कम, टुडे ही विल कम, टुडे, टुडे ही विल कम। ये सारे जुमले आप आगे चल के बना लेंगे 10 दिन के अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। टेंस है, आएगा जाएगा, खाएगा पीगा, आता है खाता पीता है, आ चुका है जा चुका है, ये जुमले हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये अभी आप नहीं पढ़े हैं तो आप के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। टुडे ही विल कम, आज वो आएगा। अब ये नीचे देख लें लिखा हुआ है, ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या है, टूडेज एगो। देखिए ये एगो का इस्तेमाल है, 2 days एगो, 2 days एगो, एगो मतलब होता है पहले, 3 days एगो 3 दिन पहले, 1 month एगो 1 महीना पहले, 2 month एगो 2 महीना पहले, 1 year एगो 1 साल पहले, 2 years एगो 2 साल पहले, है ना। और फिर कह ले कि 10 minutes एगो 10 मिनट पहले। तो हम एगो का इस्तेमाल ऐसे कहते हैं, 1 day एगो, 2 day एगो, 3 day एगो, 4 days एगो, 5 days एगो, 6 days एगो। इस तरीके से हम एगो का इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू जुमले में देख ले 2 दिन पहले, ये भी वक्त के बारे में बता रहा है। तो सिंपल एडवर्ब की जो पहली किस्म है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे क्या है, टाइम का पता चलता है, टाइम मतलब ज़माना पता चलता है उससे, टाइम नहीं क्या है, ज़माना। अब आओ, अब जाओ, मैं आ जाऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, मैं 2 दिन पहले आऊँगा, अभी अभी मैं केरला में हूँ, फ़िलहाल मैं केरला हूँ, उसके बाद फ़ौरन पुलिस आ गई, देर से पुलिस आई, पुलिस जल्दी आई। ये देर जल्दी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, ज़माने के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है ना। आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है ना? जी जी। हाँ, अब देखें इधर है, ये है, इस एडवर्ब को अगर आपको मालूम करना हो जुमले में कि हमको कैसे पता चलेगा ये कैसे है एडवर्ब, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो जुमले में हम कब जब लगा देंगे ना, कब, मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं ना, बिलाल देर से आया, आपने कहा बिलाल देर से आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें भाई कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें सवाल कर दें। क्या सवाल करें, कब लगा के, बिलाल कब आया, पता चल जाएगा, 10 मिनट पहले आया है, 20 मिनट पहले आया है, 1 घंटा पहले आया है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आया है। तो आप कब लगा के इसमें आप जब सवाल करेंगे तो खुद ब खुद एडवर्ब ऑफ टाइम आपके सामने निकल के आ जाएगा, कौन सा एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एडवर्ब ये है। इस एडवर्ब को अगर मालूम करना हो तो जुमले में कब लगाकर सवाल करने से जवाब में एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है। और इस एडवर्ब में देख ले इस तरह के अल्फाज आते हैं, जैसे कि देख लें यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, एगो मतलब होता है पहले, अर्ली मतलब होता है जल्दी, जल्दी सो जाओ बोलते हैं ना, मैं सुबह जल्दी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना। आई स्लीप अर्ली इन द नाइट, मैं रात में जल्दी सोता हूँ, तो ये अर्ली है। फिर यहाँ पे देख ले लेट है, यहाँ पे फिर है नाउ है, NOW नाउ, देन मतलब होता है तभी, सून मतलब होता है जब, SOON सून, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, इसके बाकायदा एक सबक होगा, इसको कई 3-3 4 जुमले में इस्तेमाल करेंगे। और टुडे मतलब होता है आज, टुमारो मतलब होता है कल, रिसेंटली मतलब होता है आजकल, फिर यहाँ शॉर्टली मतलब होता है थोड़ा सा, इमीडिएटली मतलब होता है फ़ौरन, और आफ्टर वर्ड्स, आफ्टर वर्ड्स मतलब होता है बाद में, आगे। तो इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में, इससे ये पता चलता है। और यहाँ पे देखें ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ है, आप इसे नोट कर लें कॉपी में और इसको आप बना के लाइएगा। एडवर्ब फ़ेल मुताल्लिक बनाते वक्त सिफर के आखिर में देखिए, अब हमको फ़ेल मुताल्लिक एडवर्ब हम कैसे बनाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका है, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में, जब आप बोलेंगे किसी भी लफ्ज़ के साथ आप इसको बना सकते हैं। अक्सर
इसको हम बनाते हैं सिफत के आखिर में, ऐसे हम एल वाई जोड़ के बनाते हैं, ऐसे एल है और वाई को जोड़कर सिफत के आखिर में हम बना देते हैं। इसको आखिर में एल वाई जोड़ देंगे सिफत के आखिर में, हर सिफत के आखिर में हम जोड़ देंगे। कुछ कुछ सिफत ऐसे हैं जिनके आगे नहीं बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तकरीबन हर सिफत के आगे हम एल वाई जोड़ देते हैं, वो बन जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ेल मुताल्लिक बनाते वक्त सिफर के आखिर में एल वाई जोड़कर बनाते हैं सिफत के आखिर में। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है ना, कॉमन COMMON, कॉमन मतलब होता है आम, आम। उसको हमने क्या बना दिया, देखिए कॉमनली, कॉमनली, कॉमनली मतलब होता है आम तौर से। उर्दू में देखिए लिखा है आम, ये देखिए तर्जुमा यहाँ पे अलग हो गया आम, यहाँ तर्जुमा भी तब्दील हो गया, आम तौर से, नॉर्मल से नॉर्मली, नॉर्मल से नॉर्मली, नेशनल से नेशनली। और इसी तरीके से ये दूसरा लफ्ज़ देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ इजी, इजी, EASY, इजी, इजी मतलब होता है आसान, ये सिफत है, ये एडजेक्टिव है जिसे बोलते हैं इजी आर्टिकल, आसान सा मजमून है ना, फिर इजी लेसन, आसान सबक, इसको ये सिफत है, एडजेक्टिव है। इसको हमने क्या बनाया, इजीली, इजीली, इजीली यानी आसानी से। उर्दू में क्या इजी का क्या तर्जुमा हुआ, आसान, इसका क्या तर्जुमा हुआ, आसानी, आसानी से, आसानी से। अब इधर आके देखें, हम हमारे सामने जो मुश्किल, हार्ड मतलब होता है मुश्किल, हम लोग बोलते हैं ना बहुत हार्ड एग्ज़ाम था, बहुत हार्ड एग्ज़ाम था, हार्ड मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल जो जहन पे भारी हो उसको बोलते हैं। तो ये है, इसको हमने क्या बनाया, हार्डली, देखिए हार्डली, हार्ड, हार्ड के आखिर में एल वाई जोड़ दिया, हार्डली मतलब मुश्किल से। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इमीडिएट, इमीडिएट, IMMEDIAT, इमीडिएट मतलब होता है फ़ौरन, फ़ौरन। उसी से क्या बना है, हमको कहना हो कि पुलिस ने फौरी एक्शन नहीं लिया, तो हम क्या बोल देंगे, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट प्लान, फ़ौरन कोई प्लान, इमीडिएट प्रोग्राम, फ़ौरन प्रोग्राम। तो इमीडिएट वो क्या है, सिफत है, एडजेक्टिव है। इसको हमने क्या बनाया, इमीडिएटली, इमीडिएटली, फ़ौरन यानी फ़िलहाल, बिल फौर इसको बोलेंगे, फ़ौरन बोलते हैं ना, कम इमीडिएटली, फ़ौरन आओ, अभी क्या अभी आओ, लेट नहीं करना है, कम इमीडिएटली अभी आओ, तो इसको बोलते हैं फ़ौरन। और फिर यहाँ पे देख ले, ये है आपके सामने सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है यकीनी, सर्टेन यकीनी को बोलते हैं। उसी से क्या बना, सर्टेनली, सर्टेनली यकीनी तौर पर, बोलते हैं ना कि आई एम स्पीकिंग सर्टेनली दैट ही वाज थेफ्ट, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ कि वो चोर था, है ना। ही वाज सेइंग सर्टेनली दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो कह रहा था यकीनी तौर पर कि मैं बहुत अक्लमंद था। तो वो सर्टेनली इस्तेमाल करते हैं यकीनी तौर पर, आपको बिला शक को शुबा के माने में इस्तेमाल करते हैं। यकीनन, दर हकीकत बोलते हैं उर्दू में, दर हकीकत, बेशक, उसके माने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यकीनी तौर पर, सर्टेनली। अब यहाँ पे देख लें, नीचे है मुख्तसरन, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है मुख्तसर, है ना। शॉर्ट बॉय छोटे कद का लड़का है, शॉर्ट बुक छोटी किताब है, शॉर्ट मदरसा छोटा मदरसा है, शॉर्ट हाउस छोटा घर है। तो ये क्या सिफत एडजेक्टिव है, हमने क्या बनाया है, शॉर्टली, बोलते हैं ना स्पीक शॉर्टली इन फ्रंट ऑफ द पीपल, स्पीक शॉर्टली इन फ्रंट ऑफ द पीपल, या फिर आप कह लें कि स्पीक शॉर्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ये सामईन के सामने थोड़ा सा बोलो, मुख्तसर बोलो, मुख्तसर। तो क्या बोलेंगे, शॉर्टली। आपको कहना आप मंच पे स्टेज पर आए आप तकरीर करने के लिए, बहुत सारे लोग बैठे हुए, हमसे बड़े बड़े आलिम मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे, शॉर्टली, आई विल स्पीक शॉर्टली इंशाल्लाह, यानी मैं थोड़ा ही सा बोलूँगा, इंशाल्लाह, आई विल स्पीक शॉर्टली, मैं थोड़ा ही सा बोलूँगा, मुख्तसर के माने में। अब यहाँ पे देख ले, नीचे जो जुमला है ये है क्लियर, क्लियर मतलब होता है साफ, साफ सुथरा। अब उससे से क्या बना, क्लियरली, क्लियरली बोलते हैं ना, से क्लियरली, तो साफ साफ बोलो थोड़ा, रीड क्लियरली, साफ साफ पढ़ो, वजाहत के साथ पढ़ो, रिसाइट क्लियरली, अच्छे से तिलावत करो, साफ साफ तिलावत करो। तो क्लियर से बना है क्लियरली, LY लगा के हम बनाते हैं। अब यहाँ पे देख ले, स्लो, स्लो, स्लो मतलब होता है धीमा, ये सारे लोग जानते हैं ना, गाड़ी स्लो चल रही थी, वो बहुत स्लो चलता है, तुम काम में बहुत स्लो हो, तुम जॉब में बहुत स्लो हो, तुम बिजनेस में बहुत स्लो हो, तुम पढ़ने में बहुत स्लो हो, हम बोलते हैं स्लो। उसी से क्या बना, स्लोली, स्लोली, SLOW, स्लोली मतलब होता है धीरे 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 धीरे, है ना। जैद कैम टू द स्कूल स्लोली, स्लोली, जैद स्कूल धीरे धीरे आया, धीमे धीमे आया। आई वॉज वॉकिंग स्लोली स्लोली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा था, स्लोली स्लोली। आई वॉज रीडिंग स्लोली स्लोली, मैं क्या धीरे धीरे पढ़ रहा था। शी वॉज रीडिंग
स्लोली स्लोली, वो धीरे धीरे पढ़ रही थी। शी रीड्स स्लोली, वो धीरे धीरे पढ़ती है। तो इस तरीके से हम स्लोली का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देख ले, ये है ये पेशेंट, पेशेंट PATIENT, पेशेंट मतलब होता है सब्र, पेशेंट मतलब होता है सब्र वाला, है ना। पेशेंट मतलब होता है सब्र वाला, PATIENT पेशेंट। उससे क्या बना है, पेशेंटली, आखिर में भाई पेशेंटली मतलब होता है सब्र के साथ। आई एम वेटिंग फॉर यू पेशेंटली, बहुत बेसब्री से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वी आर वेटिंग पेशेंटली फॉर द गेस्ट्स, हम लोग बहुत बेसब्री के साथ मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आई वॉज वेटिंग पेशेंटली फॉर दिस चांस, इस मौके का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो पेशेंटली मतलब होता है सब्र के साथ, बेसब्री के साथ, यानी सब्र के साथ यानी बेसब्री के साथ। सब्र मेरे पास था लेकिन वो सब्र हो नहीं रहा था। बेसब्री का मतलब ये है, बेसब्री, सब्र के साथ मतलब सब्र मेरे अंदर है, मैं उसको कंट्रोल किया हुआ हूं। सब्र है, मैं सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूं। बेसब्री का मतलब यह है कि मेरे अंदर तो सब्र है लेकिन वो बाहर आना चाह रहा है, मैं बाहर आना चाह रहा है लेकिन मैं उसको आने नहीं दे रहा हूं, अच्छे से कंट्रोल किया हूं। बेसब्री के साथ बोलते ना, मैं बेसब्री के साथ घर जाने का इंतजार कर रहा था। सब्र था लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल रहा था, खुद को कंट्रोल कर रहा था। तो बेसब्री का मतलब ये होता है। अब नीचे यहां पे देख लें, ये है ये अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है तवज्जो। हम लोग सुनते हैं ना, प्लीज गिव अटेंशन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप स्टेशन पर सुनेंगे ये जुमला बहुत आम है, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। हिंदी में बोलते हैं ना, यात्रीगण कृपया, ऐसे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस तरह के जुमले हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं डियर पैसेंजर्स मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। डियर पैसेंजर मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो ये प्यारे मेरे सफ़र करने वाले, क्या मैं आप लोगों की तवज्जो ले सकती हूँ। फिर वो क्या बताती है कि आपका बैग है, आप उसकी हिफाजत करें। गाड़ी इस नंबर पे आ रही है, अगर आपको इस नंबर पे सफ़र करना है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, आप इसको अपने बच्चों से भी बोल सकते हैं। आप कहीं पढ़ाते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके बगल में कोई ट्रेन में, बस में कोई अच्छे आदमी बैठे हुए हैं, तो आप इंग्लिश में अगर बात करना है आप क्या बोलेंगे, हेलो सर। वो नहीं सुन रहे तो आप बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी तवज्जो ले सकता हूँ, यानी कि आप मुझे सुनेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं, स्टेशन के लिए नहीं, रेलवे स्टेशन के लिए, फ्लाइट के लिए, आप इससे हर जगह भी बोल सकते हैं। तो ये अटेंशन वही है। उससे क्या बना, अटेंटिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली। आई वॉज लिसनिंग टू द नाथ्स, टू द इस्लामिक सॉन्ग्स अटेंटिवली, मैं नात को बहुत तवज्जो से सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू द होली कुरान अटेंटिवली, मैं कुरान शरीफ को बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा था। तो ये क्या है, अटेंटिवली बना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, गुस्सा है, एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा। इससे हमको कहना हो कि गुस्से से, यह भी क्या है, गुस्से के माने में। एंग्री बॉय, गुस्सा वाला लड़का। एंग्री गर्ल, गुस्सा वाली लड़की, है ना। फिर आप क्या कह रहे हैं, एंग्री डॉक्टर, गुस्से वाला डॉक्टर। तो ये सिफत है, एडजेक्टिव। उससे क्या बना, एंग्रीली, एंग्रीली। देखिए आखिर में एल वाई, एंग्रीली, गुस्से से। फिर यहाँ पे देख ले, हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। क्या होता है, खुश या फिर खुशी। हैप्पी मतलब होता है खुश या फिर खुशी। उससे से क्या बना है, हैप्पीली, खुशी से। तो इसमें देख लें हम क्या करें हैं, हमने एल वाई लगा के आखिर में एडवर्ब बना लिया है। यह ख़ास तरीका है, कहीं भी आपको अगर ऐसा नजर आए तो समझ लें यहाँ पे एडवर्ब हुआ है। और एडवर्ब का तर्जुमा देख लें हमने कैसे किया, अक्सर से तर्जुमा किया, आम तौर से, आसानी से, मुश्किल से, यकीनी तौर पर, मुख्तसरन, साफ साफ, धीरे धीरे, सब्र के साथ, तवज्जो से, गुस्से से, खुशी से। अक्सर या तो हम से तर्जुमा करते हैं या फिर हम साथ साथ तर्जुमा करते हैं। और ये सब पूरी सिफत है। सिफत के आखिर में हम एल वाई जोड़कर अक्सर हम क्या बनाते हैं, ये एडवर्ब हम बना लेते हैं। ये एडवर्ब का बहुत अहम कायदा, इसे आपको जिंदगी भर याद रखना है। आगे बढ़े। जी सर, जी सर। तो इसे ये आप किसी भी सिफत के साथ आप बना सकते हैं। जिन सिफत के साथ अगर आप मतलब नहीं बनता है, अगर आप कहीं बना लेंगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर टोकेगा। और टोकेगा तो आप उसका शुक्रिया अदा करें कि चलो भाई मुझे नहीं मालूम था, सामने वाले ने बता दिया है, हमने बता दिया तो बड़ी अच्छी बात है। आपके कोई दोस्त बताते तब भी आप उसका शुक्रिया अदा करें। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं सिफत जिनकी नहीं बनती है, जिनकी नहीं बनती है, बाकी अक्सरों की तो बनाते हैं। या आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको बात आगे चल के समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें नीचे जो है, ये आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जल्दी से पढ़ेंगे इसे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहले क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम था, यानी कि ज़माने के बारे में ना, वक्त के बारे में। अभी है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब होता है जगह, यानी अब जगह के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि
कह लें कि फ़ेल मुताल्लिक़ मकानी है, मकान से बना है, मकानी। प्लेस मतलब होता है मकान, मकानी। तो इससे क्या है, किसी काम के करने की जगह मालूम होती है, उससे क्या है, किसी काम के करने का वक्त मालूम होता है ना, ज़माना मालूम होता है। इससे किसी काम के करने की जगह मालूम होती है एडवर्ब ऑफ टाइम में। अब देखें यहाँ पे जो पहला जुमला है, बिलाल रूम के अंदर है ना, बिलाल रूम के अंदर है। अब देखें इंग्लिश में क्या बना है, ये जुमला हम लोग पढ़ चुके हैं, मुब्तदा खबर का जुमला, बिलाल इज इनसाइड द रूम, बिलाल इज इनसाइड द रूम, रूम के अंदर है ना, इनसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर, इनसाइड द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के अंदर, इनसाइड द हॉस्टल, हॉस्टल के अंदर। इनसाइड का इस्तेमाल अंदर के माने में इस्तेमाल होता है ना, इनसाइड द रूम, बिलाल रूम के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, पता चल रहा है रूम में मतलब रूम के अंदर, ये अंदर का जो ये पता चल रहा है, ये ज़माना है, ये मकान है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ये नीचे जुमला देख ले, वो घर के बाहर है, ही इज़ आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस घर के बाहर, आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, आउटसाइड द शॉप दुकान के बाहर, फिर आपको कहना आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर। तो ये आउटसाइड का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। ही इज़ आउटसाइड द हाउस, वो घर के बाहर है। तो आउटसाइड से क्या पता चल रहा है, घर के बाहर, यानी कि वो एक मकान है ना, फ़ेल मुताल्लिक़ मकानी है वो। अब ये नीचे देख लें, कलम मेज़ के नीचे है, कलम मेज़ के नीचे है। द पेन इज़ बिलो द टेबल, कहाँ है कलम, सवाल कर लें आप, कहाँ है कलम, टेबल के, मेज़ के नीचे है। ये क्या बता रहा है, ये जगह बता रहा है, मेज़ के नीचे है, जगह बता रहा है। तो ये क्या है, बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब नीचे आके यहाँ पे देख लें, मैं ईमान के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं ईमान के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट ईमान। देखिए यहाँ पे लिखा, आई एम नथिंग विदाउट ईमान, आई एम नथिंग विदाउट ईमान, आई एम मैं हूँ, नथिंग कुछ भी नहीं हूँ, विदाउट मतलब अलावा, ईमान मतलब ईमान, यानी ईमान के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर आपको कहना हो कि लोग मोहब्बत में बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग विदाउट यू, तुम्हारे अलावा मेरी कोई हैसियत नहीं, भाई तुमसे मेरा नाम जुड़ा है तो मेरी हैसियत बड़ी है, मेरा रुतबा बड़ा है, बड़ा हुआ है। तो बोलते आई एम नथिंग विदाउट यू, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट जैद, मैं जैद के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट अल्लाह, मैं अपने अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट इस्लाम, मैं इस्लाम के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो ये विदाउट, देखिए विदाउट से क्या पता चल रहा है, वो गर्चे बगैर के माने में है, लेकिन क्या पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, एक तरह का कह रहे हैं कि जगह पता चल रही है ना, विदाउट, विदाउट। अब ये देखें नीचे जो है, अल्लाह हर जगह है, ये जुमला है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह इज एवरीवेयर, अल्लाह इज एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर हर जगह, अल्लाह इज एवरीवेयर हर जगह। द एंजल्स आर एवरीवेयर, फरिश्ते हर जगह हैं। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह इज एवरीवेयर, ये एवरीवेयर क्या है, ये जगह के बारे में बता रहा है, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। नीचे देख लें, यहाँ आओ, कहाँ आओ, कम हेयर, इधर आओ। कोई आदमी उस जगह पे है, सामने है, दूर खड़ा है, हम बोलेंगे कम हेयर, अब वहां से आप उसको इस जगह बुला रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा जुमला है, वहां जाओ, वहां जाओ, यहां से आप उसको वहां भेज रहे हैं, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। ये नीचे जुमला देख लें हम, इधर ट्रेन 30 मिनट पे आएगी, ट्रेन 30 मिनट में आएगी, 30 मिनट में। द ट्रेन विल अराइव विद इन 30 मिनट्स, विद इन, ये देख रहे, ये क्या है, ये विद इन है, इसके स्पेलिंग है WITHIN, विद इन, विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर है ना, विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर। तो विद इन का इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते अंदर ही अंदर, 1 साल के अंदर मैं आऊँगा, 2 दिन के अंदर वो आएगा, 3 दिन के अंदर वो आएगा, तो उसके माने में इस्तेमाल करते हैं विद इन, विद इन, विद इन। द ट्रेन विल कम, द ट्रेन विल अराइव विद इन 30 मिनट्स। तो यहाँ पे विद इन जो है, ये क्या बता रहा है, 30 मिनट में, ये मे का तर्जुमा दे रहा है, इस वजह से क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और यहाँ पे देख रही है, वो सब कॉलेज के करीब पास हैं, वो सब कॉलेज के करीब या फिर पास हैं, वो सब कॉलेज के करीब या फिर पास है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दे आर नियर द कॉलेज, दे आर नियर द कॉलेज, नियर, ये नियर मतलब होता है करीब, नियर मतलब होता है करीब, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, उसे कहीं से भी लेकर आओ, इसे कहीं से भी लेकर आओ, इसे कहीं से लेकर आओ। मिसाल के तौर पर है, आपने एक कोई तेल लिया है ना, सर पे लगाने के लिए लिया था पहले,
3-4 महीना पहले। अब किसी दूसरे से कह रहे हैं मुझे ये तेल चाहिए, ये शीशी चाहिए, तो वो तेल नहीं मिल रहा है। आपने अपने गांव के, अपने शहर में आप कई जगह पे तलाश किए, वो शीशी नहीं मिला। आप तो क्या बोलेंगे, इसे कहीं से भी लेकर आओ, कहीं से भी मंगा लो। आप क्या बोलेंगे, गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। गेट इट, देखिए लिखा हुआ है गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। गेट इट, इसे लेकर आओ, फ्रॉम वेयर, चाहे जहां से लेकर आओ, एनीवेयर मतलब कहीं से भी लेकर आओ। तो ये एनीवेयर क्या है, ये भी जगह बता रहा है कि कहीं से भी दुनिया में आप लेकर आओ, लेकिन लेकर आओ। अब ये देखो नीचे लेकर आओ ना, ये जो नीचे जुमला है, बाइक नीचे चली गई, द बाइक वेंट डाउन। द बाइक वेंट डाउन, कहाँ गई है, कहाँ गई है, नीचे गई है। कहाँ गई है, नीचे गई है। तो नीचे ये क्या हो गया, ये भी एक है जगह है, यानी कह लें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इस तरह में हम देख लें यहाँ पे, ये अक्सर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसमें जब हम अगर हम कहाँ लगा देंगे जुमले में, हर जुमले अगर हम कहाँ लगा देंगे, जैसे बिलाल रूम के अंदर है, हम बोलेंगे बिलाल कहाँ है, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, रूम के अंदर है। दूसरा है वो घर के बाहर है, अगर हमको कहना हो, इसमें सवाल करें कि वो कहाँ है, तो इसका जवाब क्या निकल के आएगा, घर के बाहर है वो। कलम, हम पूछेंगे कलम कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, कलम मेज के नीचे है। तो इसमें हम जब कहाँ लगाएंगे तो यहां से ये पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये निकलेगा। बात इतनी क्लियर है ना? जी। हाँ, अब देखें यहाँ पे, इधर इस तरह के खास एडवर्ब मुंदरजा झेल हैं, इस तरह के खास एडवर्ब मुंदरजा झेल हैं। ये देखें क्या है, सबसे पहले आएगा हेयर, मतलब होता है यहाँ, देर मतलब होता है वहाँ, इन मतलब होता है इन, आउट मतलब होता है बाहर, अप मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब होता है नीचे, विद इन मतलब होता है अंदर, विदाउट मतलब होता है अलावा, बगैर, अबव मतलब होता है ऊपर। या आप सिर्फ पढ़ लें, इंशाल्लाह इसे लिस्ट करके, लिस्ट आउट करके जब हम टेंस पढ़ेंगे ना, तभी ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। बगैर टेंस के आप का जुमला ये पूरा अधूरा रहेगा। तो हम टेंस पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखिए बिलो मतलब होता है नीचे, इनसाइड मतलब होता है अंदर, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, फॉर मतलब होता है लिए, नियर मतलब होता है करीब, अवे, AWAY अवे, अवे मतलब होता है दूर, है ना। एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे, पसमादा। तो ये इतनी चीज़ें हैं खास जो एडवर्ब, और भी हैं खास एडवर्ब इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। हम आगे इंशाल्लाह इसको एक सबक में पढ़ेंगे, अभी सरसी तौर पर आप गुजर जाएं, है ना। क्लियर है बात? जी। अब देखें इधर जो है, ये हमको देखना है आगे जो हमारे सामने एडवर्ब ऑफ नंबर दिया हुआ है, ये किस्म है एडवर्ब ऑफ नंबर। इससे ये बात मालूम होती है कि काम कितनी बार हुआ है, काम कितनी बार हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने उसे बुलाया है, एक बार बुलाया है कि 2 बार बुलाया है कि 3 बार बुलाया है, 12 बार बुलाया है, बहुत बार बुलाया है, और फिर कभी कभी बुलाया है, अक्सर बुलाया है। तो ये इस तरह के जो जुमले होते हैं उससे क्या एडवर्ब ऑफ नंबर उसको बोलते हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि काम कितनी बार हुआ है। मिसाल के तौर पर एक जुमला देख लें यहाँ पे, वो एक बार आया, कितनी बार आया है, एक बार आया। तो एक बार पता चल रहा है ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। ही कैम वंस, वंस, वंस देख लें, स्पेलिंग है वंस, वंस ONCE, वंस। दूसरा जो जुमला है, तुमने 2 बार फोन किया, कितनी बार किया, 2 बार फोन किया, 2 बार, ये क्या है एडवर्ब ऑफ नंबर है। क्या इसका जुमला बनेगा, यू कॉल ट्वाइस, ट्वाइस देख लें, ये दिया हुआ ट्वाइस। पहले वाला है वंस ONCE वंस, और दूसरा है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस। और ये देख लें यहाँ नीचे जो दिया हुआ है, मैं हमेशा तुमको याद करता हूँ, बोलते ना मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आई ऑलवेज मिस यू, आई ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा, आई ऑलवेज मिस यू, मैं हमेशा तुमको याद करता हूँ। ऑलवेज से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है नंबर, एक बार 2 बार ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या है हमेशा, नहीं कि पूरा का पूरा टाइम ही पता चल रहा है इसमें। और फिर यहाँ पे देख लें, ये जो है कभी झूठ मत बोलो, नेवर स्पीक लाई, नेवर स्पीक लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। इससे क्या पता चल रहा है, इससे नंबर पता चल रहा है, यानी झूठ आप कभी बोलो ही ना, एक बार 2 बार की मसला ही छोड़ दो, कभी मत बोलो। अब ये जो नीचे जुमला है देख लें, वो कभी कभी मस्जिद जाता है, कभी कभी, ये भी क्या है नंबर के बारे में बता रहा है। ही सेल्डम गोज टू मस्जिद, ही देखें, ही सेल्डम गोज टू मस्जिद, वो कभी कभी मस्जिद जाता है, वो कभी कभी
मस्जिद जाता है। अब यहाँ पे देखें ये जो जुमला है वो अक्सर मुझे भूल जाती है, या फिर आप कह लें कि वो अक्सर मुझे भूल जाता है, तुम अक्सर मुझे भूल जाते हो। इस तरह के जुमले अगर हमको बनाना हो, किसी से बोलना है, तो हम बोलेंगे ये शी ऑफन फॉरगेट्स मी, शी ऑफन फॉरगेट्स मी। ऑफन मतलब होता है कभी कभी। देखिए ऑफन, इसमें जो ऑफन है इसके स्पेलिंग OFTEN, लेकिन इसको जो टी है वो टी को हम नहीं पढ़ते हैं, टी साइलेंट। ऑफ्टन नहीं बोलेंगे हम, ऑफन बोलेंगे। ऑफन, ऑफन, टी को नहीं बोलेंगे, ऑफन, ऑफन बोलेंगे। शी ऑफन फॉरगेट्स मी, वो कभी कभी मुझे भूल जाता है या फिर भूल जाती है। अब ये नीचे यहाँ पे आके देखें, ये जो जुमला है, पहले वो एक डॉक्टर है, पहले सबसे पहले वो एक डॉक्टर, फर्स्टली हम बोलेंगे, सबसे पहले। फर्स्ट से क्या बनेगा? फर्स्टली। देखिए आखिर में LY लगा के हमने एडवर्ब बना दिया, फर्स्टली। फर्स्टली ही इज़ अ डॉक्टर, फर्स्टली सबसे पहले वो एक डॉक्टर है। सेकेंडली ही इज़ आलिम, पहले वो डॉक्टर है बाद में वो आलिम है। फिर आपको कहना हो कि फर्स्टली ही इज़ अ हाफिज़, पहले वो हाफिज़ है, सेकेंडली ही इज़ अ डॉक्टर, फिर दूसरी बार वो डॉक्टर। यानी कह ले कि पहले वो हाफिज़ बना है, फिर दूसरी बार मतलब उसके बाद वो डॉक्टर बना है। अब फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी शख्स के बारे में हमको कहना हो कि कोई बड़े आलिम साहब कहेंगे, आपको कहना हो कि उन्होंने PhD भी किया है और आलिम भी, तो आप कहेंगे फर्स्टली ही इज़ PhD होल्डर, पहले वो PhD होल्डर हैं, बाद में उन्होंने क्या है, आलिमत की है, बाद में वो फिर कहने कि किसी मदरसे से फारिग हैं। हम ऐसे बोलते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये बार बार वो आता है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली ही कम्स, फ्रीक्वेंटली ही कम्स, बार बार वो आता है, बार 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 बार। इससे क्या पता चल रहा है? नंबर पता चल रहा है। पहले जुमले में देखिए एक बार आया, दूसरे में तुमने 2 बार फ़ोन किया, तीसरे में हमेशा, हमेशा इस्तेमाल हुआ है। कभी झूठ मत बोलो में कभी है, वो कभी कभी मस्जिद जाना में देखिए कभी कभी है, वो अक्सर मुझे भूल जाती है में देखिए अक्सर इस्तेमाल हुआ है। पहले वो एक डॉक्टर है में देखिए पहले इस्तेमाल हुआ है, दूसरे वो आलिम है मतलब उसमें सेकेंडली इस्तेमाल हुआ है। बार बार वो आ जाता है, बार बार वो आता है, उसको क्या हमने इस्तेमाल किया? फ्रिक्वेंटली ही कम्स। तो इस तरह के जो जुमले उनसे क्या है, नंबर पता चलता है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। क्लियर है? जी। अब देखिए इस तरह के ख़ास एडवर्ब आपको ऐसे मिलेंगे, देखिए आपको बता दे रहे हैं निशान लगा के, इस तरह के ख़ास एडवर्ब आपको ये मिलेंगे। वंस मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, अगेन मतलब होता है फिर, अगेन मतलब होता है फिर, ऑफन मतलब होता है कभी कभी, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, फिर थ्राइस मतलब होता है तीसरी बार, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार। फिर यहाँ पे देख ले ये है फर्स्ट मतलब पहली बार, पहली बात, सेकेंडली मतलब होता है दूसरी बात, फिर यहाँ पे देख ले थर्डली मतलब तीसरी बात। इस तरीके के हमको एडवर्ब जो मिलेंगे इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग? एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर। हाँ गुड, माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे देखिए इसको पढ़ के हम सबक ख़त्म करेंगे। ये है ये अहम है, इस एडवर्ब का सबसे अहम चीज़ है, हिस्सा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब होता है हम कह लें कि फ़ेल मुताल्लिक़ तरीक़ी, देखिए तरीक़ी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे किसी काम के करने या होने का इल्म होता है। अक्सर जो कह लें कि 99% हम यही इस्तेमाल करते हैं, 99% हम यही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो है किसी काम के करने या होने का इल्म होता है, यह तरीक़ा किस तरह काम हो रहा है वो तरीक़ा पता चलता है। अब देखें यहाँ पे जो पहला जुमला देखना, इस तरह वो मर गया, किस तरह? इस तरह वो मर गया। आपको एक पस मंज़र हम बता दे रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी है और रेगिस्तान में चल रहा है, 2 किलो 3 मीटर उसने चलने की कोशिश की, और साथ में उसके एक मशकीज़ा है, सर पे उसने एक रुमाल रखा हुआ है, धूप की तपिश उसको परेशान कर रही है, नीचे से पाँव उसका कह लें कि उसमें रेत से अंगारे निकल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर बेचारा वो चलने की कोशिश किया, चलते चलते वो गिरा, लड़खड़ाया, फिर खड़ा हुआ, फिर चलने लगा, आसमान की तरफ बोला, ऐ खुदाया तूने कैसी दुनिया बनाई है, इतनी सख्त गर्मी है, रेतों को तुमने कितनी ताकत दी है कि वो रेत एक इंसान को क्या है निगल सकता है। वो कहते कहते बड़बड़ाते बड़बड़ाते खुद से बात करते करते आगे पहुंचा और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही क्या है, ज़र्रे उसके बदन से चिपक गए, इस तरह वो मर गया। तो
तो अब क्या है, देखिए हमने पूरा पस मंजर आपको बता दिया है। तो ये इस तरह वो मर गया, ये इस तरह, ये कि तरीका बता रहा है इस तरह, यानी पहले वो गिरा, उठा, परेशान था, बातें किया, चलते चलते लड़खड़ाते लड़खड़ाते यो इस तरह वो मर गया। तो ये क्या है, इस तरह से 10, देखिए क्या है 10, THUS 10, 10 10 बोलते हैं इसको, 10 10 या थस भी बोलते हैं इसको, थस थस या 10। तो इस तरह वो मर गया, इसका मतलब ये 10 या थस। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है, इसलिए वो अक्लमंद है, इसलिए वो अक्लमंद है। कहते हैं ना, वो बहुत होशियारी से बात करता है, वो कम बोलता है, उसको कोई अगर सताता है तो वो बहुत कम उसका जवाब देता है, हर किसी से बात नहीं करता है, हर जगह वो बैठता नहीं है, उसके पढ़ने का टाइम फिक्स है, इसलिए वो अक्लमंद है। तो हमने क्या, देखिए एक बाकायदा एक पैराग्राफ बांधा है, फिर उसके बाद हमने क्या, इसलिए वो अक्लमंद है। इससे क्या है, 100 इस्तेमाल होता है, इसलिए कि 100 मतलब होता है, इसलिए 100 के कई माने भी आते हैं। और यहाँ पे देख लें हम, उनसे खुशी से मिलो, देखो उनसे खुशी से मिलो, किन से, उनसे। तो मिलना क्या है, खुशी से। ये भी तरीका बता रहा है कि आप मुंह फुला के भी मत जाओ, आंखें निकाल के भी मत जाओ, ज़्यादा परेशान होकर भी मत जाओ। भाई ऐसा लोगों कि भाई आपके पास कुछ है ही नहीं, घर में रहने के लिए आप छप्पर के नीचे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहने कि खुदा के बंदे हैं ना। ऐसा नहीं कि छप्पर वाले खुदा के बंदे नहीं होते हैं, खुदा के बंदे के दायरे से निकले होते हैं, छप्पर में रहने वाले भी हैं। आप गरीब हैं तब भी आप मुस्कुराते हुए जाओ। तो मुस्कुराना या हंसना, ये भी क्या है, तरीका बता रहा है। नीचे यहाँ पे आके देख लें, लिखा हुआ है जल्दी आओ। जल्दी आओ में क्या पता चल रहा है, कलम जो कदम आप चलाओगे, जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी 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 आओ, तेज रफ्तार से आओ, तो उसको क्या बोलेंगे, इससे भी तरीका पता चल रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आने में क्या है, कदम थोड़ा जल्दी चलाना पड़ता है। और अगर आप गाड़ी अब चला रहे हैं तो आप एक्सीलेटर, आप पाँव की जगह एक्सीलेटर आप लेते हैं। और यहाँ पे देख लें, ये जो जुमला है, मुश्किल से मैंने उसको पाया, मुश्किल से मैंने इसको पाया, मुश्किल से मैंने, आई फाउंड, देखिए इंग्लिश में क्या है, आई फाउंड हिम हार्डली, आई फाउंड हिम हार्डली। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, हम लोग जो अभी पढ़े हार्ड से बना है, हार्डली, हार्डली, मुश्किल से मैंने उसको पाया है। अब यहाँ पे देख लें, मुश्किल से हम कैसे समझेंगे, मैं तो उसको तलाश कर रहा था भाई, गली कूचे में दौड़ा हूँ, मैं मार्केट गया हूँ, मैंने मालूम किया है, मैंने तलाश किया, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज सर्कुलेट किया है, फेसबुक पे मैंने मैसेज सर्कुलेट किया, मैंने फ़ोन किया है भाई वो कहाँ है, तो बाद में पता चला है हाँ वो यहाँ पे, इस तरह मैंने उसको पाया है। यानी मुश्किल से, इतनी सारी मुश्किलों, आपने पढ़ा होगा ना किस तरह तुम मिनल खुब्ज़, रोटी कैसे बनती है, रोटी का एक टुकड़ा, तो आप उसका एक पस मंज़र है शुरू में, फिर जाके आखिर में क्या है, इस तरह जाके रोटी तैयार होती है। आप यहाँ पे भी ऐसे कहने, मैंने पाया है तो बहुत मुश्किल से पाया है। नीचे क्या है, साफ साफ तिलावत करो, रिसाइट क्लियरली, क्लियरली यानी साफ साफ आप पढ़ो। नीचे है कि शायद तुम बीमार हो, शायद, प्रोबेबली यू आर इल, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, PROBA BABLY, प्रोबेबली, प्रोबेबली यू आर इल, शायद कि तुम बीमार हो। तो शायद से क्या पता चल रहा है, तरीका पता चल रहा है, शायद, शायद, ये तरीका इससे पता चल रहा है। ये तरीका है, उनसे खुशी से, उसने खुशी से बात की, उसने खुशी से बात की, मुस्कुरा के बात किया। क्या है, शी टॉक्ड हैप्पीली, शी टॉक्ड हैप्पीली, उसने खुशी से बात की, यानी उसकी आदत नहीं है बात करने की खुशी से, अक्सर वो कहने की इतरा कर है या फिर रूखे सूखे अंदाज में बात करती है, उसने मुस्कुरा के गुफ्तगू की, शी टॉक्ड हैप्पीली। और नीचे देख लें, यहाँ पे लिखा है हम अच्छे हैं, वी आर वेल, वी आर वेल, वेल से क्या पता चल रहा है, हम अच्छे हैं। और नीचे के यहाँ पे जुमला देख लें, उसने गुस्से से कहा, ही सैड एंग्रीली, गुस्से से कहा, ये भी चेहरे की क्या है, कैफियत या तरीका पता चल रहा है, उसने गुस्से से कहा। अब ये आखिर का जो है, इधर हम इतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखें, ये वाले में, इसमें हम सिफत के आखिर में LY जोड़कर बनाते हैं। ये जो सिफत हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली सिफत है, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, इसमें हम आखिर में LY लगाकर बनाते हैं, अक्सर व बेशतर हम लगाते हैं, 99% हम LY लगा के बनाते हैं। जैसे देख लें, यहाँ पे है बैड से क्या बनेगा, बैडली, आपको कहना हो कि बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है, बुरी तरीके से, बुरी तरीके से, ख़तरनाक तरीके से, आपको कहना हो कि बुरी तरीके से मैंने मारा है, तो बैडली इस्तेमाल करेंगे आप। बैड से क्या बनेगा, बैडली, देखिए LY जुड़ गया है। अब हार्ड से देख लें, हार्ड से क्या बना है, हार्डली, ये तो जानते हैं आप। यहाँ पे देख लें, ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से। और फिर यहाँ पे देख ले, हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश, उससे क्या बना, हैप्पीली, हैप्पीली, हैप्पीली।
और फिर यहाँ पे देख लें, ये है नीचे एक और जुमला है, ये 10 ये भी इस्तेमाल होता है, 100 ये भी इस्तेमाल होता है, वेल ये भी इस्तेमाल होता है, ये बैडली पहले से लिखा हुआ है, ये ग्लैडली मतलब होता है खुशी से, ये भी लिखा हुआ है। ग्लैडली, ग्लैड से क्या बना, ग्लैड मतलब होता है खुश, उसी से बना क्या, ग्लैडली खुशी से। फिर यहाँ पे आ जाएं आप, इधर देख लें, क्विक, किव यू आई सी की, क्विक मतलब होता है तेज, क्विक, क्विक मतलब होता है तेज, क्विक, उससे क्या बना, क्विकली, क्विकली एल वाई आखिर में, क्विकली तेजी से, जल्दी से, क्विकली कम हियर, क्विकली जल्दी से आओ, है ना, गो देयर क्विकली वहाँ जल्दी से जाओ, क्विकली वो बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख ले, सर्टेनली, सर्टेनली यकीनी तौर पर। तो ये एडवर्ब ऑफ जो मैनर है ना, इससे तरीका पता चलता है, इसके आखिर में हम एल वाई जोड़कर अक्सर हम बनाते हैं। ये आज का इतना सबक था, इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे, एडवर्ब को हम कल ख़त्म कर देंगे, बाकी जो चीज़ें बची हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, आप सरसरी तौर पर इसको समझ लें। जैसे ये वाला हमने पढ़ा है ना एल वाई जोड़कर, इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप इस पर हमारा इख्तियार है, आपका भी इख्तियार, आप जब चाहें इसको बना सकते हैं। और कहीं कहीं जो पहले से बन के, जैसे यहाँ पे देखिए 10 है ये बन के आता है, फिर ये 100 है ये बन के आता है, यहाँ पे हमारा इख्तियार नहीं है। इस तरह की चीज़ों को बस हमको खाली जहन में रखना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर है ना मेरी बात?